हाय एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा फॉर सक्सेस। आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन में प्रेजेंट ऐसे बैक्टीरिया के बारे में विच कैन कॉज डिजीजेज इन ह्यूमन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस ह्यूमन डिजीजेज। ह्यूमन डिजीज़ को कैटेगराइज किया गया है टू डिफरेंट कैटेगरी में, एंड फर्स्ट वन इज़ कॉन्जेनिटल्स यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स, एंड सेकेंड वन इज़ एक्वायर्ड डिजीज़। कॉन्जेनिटल डिजीज़ या जेनेटिक डिसऑर्डर्स ये बाय बर्थ होता है। वहीं अगर बात करें एक्वायर्ड डिजीज़ की तो ये आपका इन्वायरमेंट के थ्रू स्प्रेड होता है। एक्वायर्ड डिजीज़ को डिवाइड किया गया है टू पार्ट्स में, एंड दैट इज़ कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। कम्युनिकेबल डिजीज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, कॉन्टेजियस एंड नॉन कॉन्टेजियस। कॉन्टेजियस ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, टच, स्नीजिंग, ड्रॉपलेट से ये स्प्रेड होता है, एंड नॉन कॉन्टेजियस ये इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से ये स्प्रेड होता है और वेक्टर के थ्रू भी ये स्प्रेड होता है। नॉन कम्युनिकेबल्स या नॉन इन्फेक्शियस, वन पर्सन टू अदर पर्सनस ये स्प्रेड नहीं होता, एंड फॉर एग्जांपल कैंसर, ड्रग एडिक्शंस, एलर्जीज या मेंटल डिसऑर्डर ये सभी चीज़ें नॉन कम्युनिकेबल्स के अंदर इंक्लूड की गई है। कम्युनिकेबल डिजीज़ में जो डिजीज़ आपकी इंक्लूड है दैट इज़ कॉज्ड बाय वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स, फंगी एंड हेलमिंथीज, जिसमें से हमने वायरस डिजीज़ के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, और अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप ज़रूर विजिट करें। एंड टुडे वी स्टार्ट अ न्यू टॉपिक एंड दैट इज़ बैक्टीरियल डिजीज़। Bacterial disease caused by bacteria, and bacterial diseases are categorized into different categories, and these are water and foodborne diseases, soil-borne diseases and airborne diseases. First of all, we discuss about the water and foodborne diseases caused by bacteria, जो कि contaminated food and water के through ये transmit होता है, and these are typhoid and cholera. First we know about typhoid. टाइफॉइड यानी कि इसे एंट्रिक डिजीज़ भी हम कहते हैं, इंटेस्टाइनल डिजीज़ भी इसे कहा जाता है। एंट्रिक और इंटेस्टाइनल डिजीज़ कहने का रीज़न ये है बिकॉज ये इंटेस्टाइन में प्रेजेंट जो आपकी एंट्रोसाइट सेल्स होती हैं उनके ऊपर ये अटैक करता है, दैट्स वाई इसे एंट्रिक डिजीज़ भी कहते हैं। कॉजिटिव एज इन साल्मोनेला टाइफी, एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन कंटामिनेटेड वाटर्स एंड फीको ओरल रूट के थ्रू ये ट्रांसमिट होता है, यानी कि ये पैथोजन जनरली कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड के थ्रू ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करते हैं, एंड देन ये ब्लड के थ्रू वन ऑर्गन टू अदर ऑर्गन्स माइग्रेट करता है। इंक्यूबेशन पीरियड की अगर हम बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो कि व्हाट इज़ इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड दैट मीन्स इट इज़ द टाइम बिटवीन द फर्स्ट एंट्री ऑफ द बैक्टीरिया देन अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स। सो इंक्यूबेशन पीरियड यहाँ पे रहता है 1 to 3 वीक्स, एंड सिम्टम्स है आपकी वीकनेस, हाई फीवर, स्लो पल्स, हेडेक, ये सभी सिम्टम्स आपके टाइफाइड में विजिबल है। टेस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो टेस्ट किया जाता है टाइफाइड के डिटेक्शंस के लिए ये है आपका विडाल टेस्ट। एक क्लासिकल केस यानी कि मेडिकल स्टोरी इससे जुड़ी हुई है। एक लेडी जिनका नाम था मैरी मेलन और ये अमेरिकन कुक थी। सी वॉज ए टाइफाइड कैरियर। उनकी बॉडी में टाइफाइड का पैथोजन था बट वो सिम्टम्स उनमें शो नहीं हुए, जिस वजह से उन्होंने फूड के थ्रू टाइफाइड को स्प्रेड किया। सो दैट्स वाई इन्हें टाइफाइड मेरी भी इन्हें कहा जाता है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ कॉलेरा। कॉलेरा यानी कि हैज़ा। कॉलेरा की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव एज इन विब्रियो कॉलेरी, मोड ऑफ ट्रांसमिशन fecal oral route and contaminated food and water, incubation period 1 to 3 days। symptoms की अगर हम बात करें तो इसमें डिहाइड्रेशंस होता है, repeated vomitings and diarrhea। ट्रीटमेंट oral rehydration solution यानी कि ORS। पेशेंट को ORS दिया जाता है, ORS घोल उन्हें पिलाया जाता है। इस डिजीज़ में आपका फ्लूइड का लॉस ज़्यादा रहता है, यानी कि वाटर का लॉस इसमें ज़्यादा होता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट इज स्टूल टेस्ट, प्रेजेंस ए ब्लड और अदर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एबनॉर्मलिटीज़। इट मीन्स कि ये आपका एक इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस है, एंड दैट इज़ कॉल्ड कॉलेरा। वाटर एंड फूडबॉर्न डिजीज़ में हमने टाइफॉइड और कॉलेरा से रिलेटेड सभी चीज़ों को डिस्कस किया। एंड वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हेन यू आर सफरिंग फ्रॉम दीज टाइप ऑफ डिजीजेज, so please never eat street foods, because I mean street food isn't bad, but always in terms of uncovered food, and that too in a street is really bad sign, and if you are consuming it you are going to play with the fire, so always avoid these type of diseases. Clear? Okay, so next one category is soil borne diseases. ये ट्रांसमिट होता है सॉइल के थ्रू, दैट्स वाई वी कॉल्ड सॉइल बॉर्न डिजीजेज। इस कैटेगरी में जो डिजीज़ इंक्लूड की गई है दैट इज़ टेटनस या लॉकजो सिंड्रोम।
टेटनस या लॉकजो सिंड्रोम कॉजिटिव एज इन क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई विल releases the toxin and the name of the toxin is टिटनोस्पैज़मिन। ये मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन इसमें बहुत ज़्यादा होता है और मसल हमारी रिलैक्स नहीं हो पाती, तो मसल गेट कॉन्ट्रैक्टेड परमानेंटली, तो इस तरह से हमारी मसल्स में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। एंड इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो 3 to 25 डेज इंक्यूबेशन पीरियड है। एंड सिम्टम्स फीवर, लॉकजो, मसल्स क्रैम्प, हेडेक, इरिटेशंस, बैक पेन, ये सभी सिम्टम्स इसमें देखने को मिलते हैं। प्रिवेंशन, टिटेनस टॉक्साइड ट्रीटमेंट इसमें जो किया जाता है एंटी टिटेनस सीरम्स। प्रिवेंशन जस्ट लाइक अ वैक्सीन, इसमें आपका टेटनस टॉक्साइड्स को यूज़ किया जाता है। वैक्सीन जो यूज़ की जाती है डीपीटी वैक्सीन, यानी कि 3 डिजीज़ की एक सिंगल वैक्सीन है डीपीटी वैक्सीन। इसका यूज़ टेटनस या लॉकजो सिंड्रोम में किया जाता है। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ नेक्स्ट कैटेगरी दैट इज़ एयरबॉर्न डिजीजेज। Airborne diseases spread through airs, that's why we called airborne diseases. एंड इन्हें कैटेगराइज किया गया है, इसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज को इन्वॉल्व किया गया है। एंड द फर्स्ट वन इज़ पर्ट्यूसिस या वूपिंग कव, सेकेंड वन डिप्थीरिया, थर्ड ट्यूबरक्लोसिस, फोर्थ वन न्यूमोनिया, फिफ्थ मेनिंजाइटिस, सिक्स लेप्रोसी एंड सेवन प्लेग। ये सभी डिजीज़ इंक्लूड की गई है एयरबॉर्न डिजीज़ के अंदर। आइए इसमें डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ पर्ट्यूसिस। पर्ट्यूसिस वी ऑल्सो कॉल्ड अ वूपिंग कव। एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वूपिंग? वूपिंग दैट मीन्स जब आपको नॉर्मल कफ होता है तो उस टाइम जब आप इन्हेलेशन की प्रोसेस करते हैं तो एक साउंड प्रोड्यूस होती है, एंड वो जो साउंड है दैट इज़ कॉल्ड अ वूपिंग टाइप ऑफ साउंड। पर्ट्यूसिस की अगर हम बात करें तो इसमें कॉजिटिव एजेंट है आपका बॉडीटेला पर्ट्यूसिस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन पर्सन टू पर्सन ये स्प्रेड होता है, एंड ड्रॉपलेट के थ्रू भी ये चीज़ें स्प्रेड होती हैं। सिम्टम्स रहता है वाटरी आइज़, यानी कि आँखों में पानी इसमें लगातार आता है, रनी नोज़ एंड स्नीजिंग, फीवर, कफ, ये सभी सिम्टम्स इसमें देखने को मिलते हैं। वैक्सीन्स की अगर हम बात करें तो जो वैक्सीन इसमें यूज़ की जाती है दैट इज़ डीपीटी वैक्सीन, एंड ये वही वैक्सीन है जो हमने इससे प्रीवियस टॉपिक में भी देखा था, टेटनस में भी यूज़ की गई थी। तो 3 डिजीज़ के लिए एक सिंगल वैक्सीन यूज़ की जाती है डीपीटी वैक्सीन, और ये पर्ट्यूसिस में भी यही वैक्सीन का यूज़ किया जाता है। Next disease is diphtheria and it is caused by Corynebacterium diphtheriae. ट्रांसमिशन थ्रू ड्रॉपलेट एंड पर्सन टू पर्सनस भी ये ट्रांसमिट होता है। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो हेडेक, फीवर, कोल्ड, टॉन्सिल्स एंड थ्रोट रीजन्स में मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है और जिससे ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होती है। एंड डायग्नोसिस जो टेस्ट यहाँ पे किया जाता है 6 टेस्ट किया जाता है। वैक्सीन जो यूज़ की जाती हैं दैट इज़ ट्रिपल वैक्सीन, डीपीटी वैक्सीन। एंड नेक्स्ट डिजीज़ इज़ ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, यानी कि वी ऑल्सो कॉल्ड अ कोज डिजीज़। कोज डिजीज़ से इसलिए कहा जाता है बिकॉज इसे रॉबर्ट कोच ने डिस्कवर किया था। ये एक ऐसी डिजीज़ है जो इम्यूनिटी डाउन होने पे अटैक होती है। कॉजिटिव एजेंट है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस और ये एक टॉक्सिन रिलीज़ करता है दैट इज़ ट्यूबरकुलिन। ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट या बाय सलाइवा के थ्रू भी ये ट्रांसमिट होता है। ये लंग्स को अफेक्ट करता है और ये लिम्फ नोड्स, बोन्स एंड जॉइंट्स को भी ये अफेक्ट करता है। सिम्टम्स इसमें जो है फीवर, कफ, पेन एरियाज इन चेस्ट, वेट लूजनिंग, ये सभी आपके सिम्टम्स विजिबल हैं आपका ट्यूबरक्लोसिस में। टॉक्सिन जो रिलीज़ किया होता है यहाँ पे ट्यूबरकुलिन टॉक्सिन्स रिलीज़ होता है, एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट मोन्टाउ टेस्ट या फिर ट्यूबरकुलिन टेस्ट यहाँ पे किया जाता है। वैक्सीन बीसीजी वैक्सीन मोस्ट इफेक्टिव वे जो है इसे रोकने का कम्युनिटीज़ बाय डॉट्स दैट मीन्स डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ये कम्प्लीटली इरेडिकेट करने के लिए ये कोर्स किया जाता है। एंड नेक्स्ट डिजीज़ इज़ न्यूमोनिया। न्यूमोनिया रिलेटेड टू लंग्स, यानी कि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड है, कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ये ड्रॉपलेट के थ्रू ट्रांसमिट होता है या स्पूटम ऑफ द पेशेंट के थ्रू भी ये ट्रांसमिट होता है। जो इसमें सिम्टम्स होते हैं चेस्ट पेन, फीवर एंड स्वेटिंग, फास्ट ब्रीदिंग, सेलो ब्रीदिंग एंड शॉर्टनेस, ये सभी सिम्टम्स इसमें देखने को मिलते हैं। निमोनिया में लंग्स के एल्वलाई में फ्लूइड और डेड सेल्स एक्यूमुलेट हो जाती हैं जिससे ये गैसियस एक्सचेंज में प्रॉब्लम आएगी और इससे टिश्यूज़ में प्रॉपर वर्क नहीं होगा, और टिश्यूज़ अगर प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे तो फाइनली आपकी बॉडी ब्लूइश कलर की हो जाएगी। एंड द नेक्स्ट वन इज मेनिंजाइटिस, यानी कि ये वर्ड्स आया है आपका ब्रेन की जो आपकी मेम्ब्रेन होती हैं जिन्हें हम मेनिंजीज कहते हैं, यानी कि ब्रेन के सरफेस को हम मेनिंजीज कहते हैं और वहीं से आपका वर्ड आया है मेनिंजाइटिस। कॉज्ड बाय मेनिंजोकोकस एंड ट्रांसमिट थ्रू इनहेलेशन ड्रॉपलेट।
और स्प्रेड थ्रू रेस्पिरेटरी एंड थ्रोट सीक्रेशंस। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो इसमें कफ, स्नीजेस, वोमिटिंग एंड स्टिफनेस ऑफ नेक, यानी कि जो आपकी गर्दन है, नेक है, वो आपकी अकड़ जाती है। नेक्स्ट डिजीज़ इज़ लेप्रोसी या हैंसन्स डिजीज़। लेप्रोसी या हैंसन डिजीज़ेज़ सोसाइटी में इसे लेकर हमें काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है एंड वी कॉल्ड अ लेप्रोसी डिजीज़ेज़। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम कि किस तरह से यहाँ पे लेप्रोसी आपको हाथों में यहाँ पे दिख रही है। कॉजेटिव एजेंट है इसमें माइकोबैक्टीरियम लेप्रे एंड स्प्रेड थ्रू ड्रॉपलेट्स एंड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स से ये स्प्रेड होता है। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ अफेक्टेड एरिया में सेंसेशन का लॉस हो जाता है, फीवर, स्किन एरप्शंस, पेन, नमनेस एंड वीकनेस इन हैंड। टॉक्सिन जो इसमें है लेप्रोमिन एंड ट्रीटमेंट जो इसमें किया जाता है डाईएमिनो डाइफेनाइल सल्फोन। नेचुरल रिजर्वॉयर ऑफ लेप्रोसी बैक्टीरिया आर्माइडोलॉइस, और ये आर्माइडोलॉइस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसकी आइज से ये बैक्टीरिया मिलता है। नेक्स्ट डिजीज़ इज़ प्लेग, वी ऑल्सो कॉल्ड बिब्योनिक प्लेग या ब्लैक डेथ। कॉजेटिव एजेंट की अगर हम बात करें तो यर्सीनिया पेस्टिस, ये डिजीज़ स्टार्ट होती है रोडेंट से, यानी कि चूहों से। ये एक वेक्टर की तरह काम करता है और ह्यूमन को जब ये बाइट करता है तो ये डिजीज़ कॉज होता है और ये एक बहुत ही डेंजरस डिजीज़ है। सिम्टम की अगर हम बात करें तो इसमें हाई फीवर, रेड पैचेज अपीयर होते हैं स्किन पे, ये सभी सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। जो डायग्नोस्टिक टेस्ट इसमें किया जाता है वेसन स्टेन टेस्ट इसमें किया जाता है। प्लेग इसे डिवाइडेड किया गया है 3 टाइप्स में। फर्स्ट वन इज़ बिब्योनिक, सेकेंड वन इज़ सेप्टिसेमिक एंड थर्ड वन न्यूमोनिक। जो बिब्योनिक और सेप्टिसेमिक डिजीज़ हैं ये रेड फ्लिया के थ्रू ही स्प्रेड होते हैं, बट वहीं अगर हम बात करें न्यूमोनिक की तो ये पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बैक्टीरियल डिजीज़, जिसमें हमने तीनों कैटेगरीज़ के बारे में डिटेल से डिस्कशन किया। फर्स्ट था आपका वाटर एंड फूड बॉर्न डिजीज़ेज, सेकेंड आपका सॉइल बॉर्न डिजीज़ेज एंड थर्ड आपका एयर बॉर्न डिजीज़ेज के बारे में। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।